नमस्कार। आइए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम देखेंगे बायोलॉजी क्लास 12th नीट चैप्टर 9 का जो खाद्य उत्पादन में वृद्धि एवं उसकी कार्यनीति है उसका वॉल्यूम 2 है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को आप ज़रूर से ज़रूर तो आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और फिर या फिर हमारे इंस्टाग्राम सॉरी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए या फिर चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आपको पीडीएफ नोट्स जो भी हैं वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस वंडरफुल लेक्चर की। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्रमांक पहला जो आज का है हमारा वो है वर्ड फ्लू। वर्ड फ्लू बर्ड फ्लू क्या होती है उसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे आज बर्ड फ्लू के बारे में। चलिए वर्ड फ्लू जो है जिसमें एक एवियन फ्लू भी कहा जाता है। ये पक्षी या फिर विषाणुजन्य जो पेंडेमिक रोग होते हैं वह होती हैं बर्ड फ्लू के कारण। ठीक है, जिसका कारण है जो H5N1 जो वायरस होता है इसके कारण से ये रोग होता है बर्ड फ्लू। अब ठीक है, आज भी बर्ड फ्लू का लगभग उसी प्रकार का एक विषाणु जो है स्वाइन फ्लू को भी कर रहा है, वो है H1N1। ये विषाणु या फिर H3N2 ये विषाणु जो हैं वो स्वाइन फ्लू को कर रहे हैं। 2015 में जो प्रकोप हुआ था स्वाइन फ्लू का वो इसी के कारण से हुआ था। ठीक है, अब हम थोड़े थोड़े देखते चलते हैं। ठीक है, चलिए अब जो अगला हैगा इसके बाद वो हैगा कि पशु प्रजनन क्या है, यानी एनिमल ब्रीडिंग क्या है। एनिमल ब्रीडिंग को देखेंगे सबसे पहले। एनिमल ब्रीडिंग क्या है, तो चलिए एनिमल ब्रीडिंग को देखते हैं। इसमें हैगा कि पशु प्रजनन यानी एनिमल ब्रीडिंग जो होती है पशुपालन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पशु प्रजनन के निम्न उद्देश्य होते हैं, इसके कुछ उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को देखेंगे। छोटा सा लेक्चर है आज। चलिए अब इसका उद्देश्य क्या आएगा, देखो पशुओं के उत्पादन या दुग्ध अंडे मांस आदि को बढ़ाना, इन सभी को बढ़ाने के लिए हम पशु प्रजनन करते हैं। और पशु उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, अधिक पोषक मान, मांस, ये लिपिड, प्रोटीन, ये सभी की हम आवश्यकता के लिए अधिक से अधिक करते हैं। अब आता है जंतु व्यवहार या रोग प्रतिरोधकता को अच्छी रोग प्रतिरोधकता जीवों में अच्छी करने के लिए भी हम प्रजनन करवाते हैं जो होता है। अब जंतु व्यवहार में मानव की जो लिए लाभकारी परिवर्तन है, भारहीनता मतलब भार अधिक भार ढोने के लिए, ऐसे जी सब के लिए क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। वो उद्देश्य थे ये प्रजनन करने का। ठीक है, आप इनको समझ सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है ये हैगा कि पशु प्रजनन के जो प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। जो टाइप्स होते हैं एनिमल ब्रीडिंग के वो कितने प्रकार की होती है जो एनिमल ब्रीडिंग होती है। चलिए अंतः प्रजनन यानी इन ब्रीडिंग क्या होती है, इन ब्रीडिंग के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। इन ब्रीडिंग तो देखो एक ही नस्ल के आपस में घनिष्ठता से जो संबंधित पशुओं के बीच 4 से 6 पीढ़ी तक कराया संगम, जो 4 से 6 पीढ़ी तक जो संगम कराया जाता है अंतः प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है, वह अंतः प्रजनन कहलाता है। अब जो घनिष्ठता से संबंधित पशुओं से तात्पर्य ऐसे पशुओं से होता है जो निकट पूर्वजों की जो संतति हैं उनके बीच क्या हो जाता है, प्रजनन कराया जाता है, वह अंतः प्रजनन कहलाता है। मतलब एक ही प्रजाति के अंतर जब प्रजनन कराया जाता है तब वह अंतः प्रजनन कहलाता है। अब आ जाता है उत्तम नर व उत्तम मादा का चयन होना चाहिए। इसके लिए उत्तम नर व उत्तम मादा का चयन इसके लिए होना अनिवार्य है, यानी वो अच्छा नर एवं अच्छी मादा होनी चाहिए तब ये अच्छा परिणाम। अब आता है इसमें जोड़ों का संगम अच्छा होना चाहिए। संतति मूल्यांकन चयन उत्तम नर व उत्तम का इनका संगम कराना चाहिए। अब इन जोड़ों का संगम है ना, संतति का मूल्यांकन चयनित उत्तम नर मादा ठीक है, ये हो गया। अब हमको देखना है अंतः प्रजनन का महत्व क्या होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ द इनब्रीडिंग। इनका जो लाभ होते हैं वो क्या होता है, इसका महत्व होता है वो क्या होता है। देखो अंतः प्रजनन समष्टि में समयुग्मकता को बढ़ाता है, समयुग्मकता को बढ़ाता है अंतः प्रजनन। इसको याद रखिए, जो जंतुओं में शुद्ध वंशक्रम विकसित करने के लिए एक
आवश्यक पहले उसको बढ़ा देता है ये। अब आता है अंतः प्रजनन श्रेष्ठ व उत्तम जीवों के संचय तक कम जरूरी निष्कासित कर देता है। ठीक है, जो अंतः प्रत्येक पद का चयन के कारण अंतः प्रजनन जीवों में उत्पादकता बढ़ा देती है। चयन की जो प्रक्रिया में अप्रभावी हानिकारक जीव जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जो अप्रभावी हानिकारक जो जीव होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं इस प्रजनन के द्वारा। ये प्रजनन यह करता है। आगे अब आता है अंतः प्रजनन की कुछ हानियां भी होती हैं। भाई इसकी हानियां क्या हैं, अब हानियों को देखेंगे। इसकी जब हानियों को देखेंगे हम तो इसकी हानियों में जो पहला नंबर आता है वो आता है अंतः प्रजनन चयन को निष्कासन कर दिए गए हानिकारक अप्रभावी जीवों को प्रकट कर देता है। मतलब जो किसी जीव द्वारा जिन गुणों को हटा दिया गया था, लेकिन अंतः प्रजनन के द्वारा जो वह गुण है उनको वो द्वारा से प्रारंभ कर देता है, ऐसे गुणों को जिनको अंतः प्रजनन द्वारा हटा दिया गया था। ठीक है, मतलब अंतः प्रजनन से पहले हटा दिया गया था, लेकिन अंतः प्रजनन उन गुणों की पुनरावृत्ति कर देता है। अब देखिए लगातार किया गया जो प्रजनन है वो विशेष रूप से घनिष्ठ जीवों के बीच हुआ अंतः प्रजनन जीवों की जो उर्वरता है, उनकी उत्पादकता है, उसको भी कम कर देता है। ये उनको भी क्या कर देता है, कम कर देता है। आई थिंक ये 5 मिनट रुकिए। चलिए अब इसमें ये देखना है हमें कि जो अंतः प्रजनन की हानियां थी वह ये थी, हानियां हम देख चुके हैं। अब हमको आगे चलना है। चलिए इससे अब हम आ जाते हैं कि अंतः प्रजनन की हानियां हो गई। अब आता है बहि प्रजनन जो है, यानी आउट ब्रीडिंग क्या होती है। आउट ब्रीडिंग देखेंगे सबसे पहले। देखो आपस में बिना किसी संबंध ये वाले पशुओं के बीच कराया जाने वाला जो प्रजनन होता है वही प्रजनन कहलाता है। मतलब जिन पशुओं के बीच कोई पहले से कोई संबंध नहीं था, उन पशुओं के बीच जब प्रजनन कराया जाता है तो वह क्रिया वही प्रजनन कहलाती है। एक ही नस्ल के ऐसे जीवों को बीच जो आपस में संबंध नहीं होता, अर्थात जो साझी उर्वरता प्रदर्शित नहीं करते हैं, उनके बीच कराया जाता है इसमें। ठीक है, अलग अलग नस्लों के जीवों के बीच संकरण कराया जाता है, अलग अलग प्रजातियों के बीच प्रजाति संकरण या विशिष्ट रूप से संकरण कराया जाता है। अब जाता है संकरण यानी क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है। ये क्रॉस ब्रीडिंग ये क्या होती है, इसको देखना है सबसे पहले। आप देखो इस प्रकार के पशुओं में प्रजनन में एक नस्ल के उत्तम या श्रेष्ठ नर का दूसरी नस्ल के श्रेष्ठ मादा के साथ संगम कराया जाता है, वह क्या कहलाता है, संकर कहलाता है। मतलब इसमें एक जो नर लेंगे वह भी एक अलग कोई प्रजाति का ले सकते हैं, कोई अलग प्रजाति का ले सकते हैं, किसी अलग प्रजाति का उसमें ये लिया जाता है। अच्छा श्रेष्ठ नर होता है उसमें और श्रेष्ठ ही उसमें मादा को लिया जाता है। जब उनके बीच संगम कराया जाता है तो उससे जो संतति प्राप्त होती है वह अत्यधिक उत्तरजीविता, अत्यधिक प्रतिरोधिकता, ये सभीयों को प्रदर्शित करती है। ठीक है, जैसे सिराडेल है ये सिराडेल भेड़ की एक नई नस्ल है, जिसे जो मैरिनो नस्ल के नर तथा बीकानेरी नस्ल के एक मादा के संगम से बनाया गया है। करण ब्रीज, इन सभी को आप पढ़ के रखिए, इसको पढ़ने के लिए होता है आपके लिए। हाँ, अब आता है अंतः प्रजनन प्रजाति संकरण होता है जी। इसमें क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें क्या होता है देखिए। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस प्रजनन की विधि में दो भिन्न भिन्न प्रजातियों के नर व मादा के बीच प्रजनन कराया जाता है। दो भिन्न भिन्न प्रजाति के नर होते हैं और मादा होती हैं, उनके बीच जब संकरण कराया जाता है, क्या कराया जाता है, उनके बीच जब संकरण कराया जाता है तो उससे क्या होता है, उससे कुछ मामलों में संतति नर व मादा दोनों ही जनकों के वांछित गुणों से समायोजित कराई जाती हैं तथा इनकी जो महत्वपूर्ण या विशेष आर्थिक महत्व का जो जंतु होते हैं वो प्राप्त होते हैं। जैसे कि घोड़े व गधे, ये अलग अलग प्रजातियां, एक घोड़े एक गधे के बीच जब संकरण कराया जाता है तो खच्चर प्राप्त होता है, खच्चर का उत्पादन होता है। ठीक है, तो खच्चर जो है नर गधे व मादा घोड़े के क्रॉस से प्राप्त होता है, जबकि मादा गधे व नर घोड़े के क्रॉस से हिन्नी उत्पन्न होती है। ये समझ के रखिए आप। ठीक है, ये सब अलग बातें हैं। अब हमको यहाँ चलना है, तो अब हम यहाँ क्या देखेंगे, कृत्रिम प्रजनन क्या है, आर्टिफिशियल जो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग है वह क्या है। ब्रीडिंग होता है प्रजनन,
ठीक है। और कृत्रिम आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम है वह, इसलिए आर्टिफिशियल है। चलिए आगे चलते हैं, तो इसको अब हम करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे पूरी करने का। इसमें क्या आएगा देखो, नियंत्रित प्रजनन के लिए कृत्रिम वीर्य सेचन की विधि द्वारा जो है उसमें एक पूरा ही कार्य किया जाता है कृत्रिम द्वारा, यानी पूरा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाता है, इसलिए वह कैसी होती है, कृत्रिम विधि होती है, जिसमें श्रेष्ठ उत्तम नर को एक जनक के रूप में चयनित किया जाता है, उसके वीर को एकत्रित किया जाता है और वीर को एक जनक के जनन मार्ग में अंतक्षेप मादा जनक के अंतक्षेप कर दिया जाता है। और वीर के अंतक्षेपण का जो कार्य होता है वो पशु प्रजनन द्वारा पशु के हित का संपन्न कराया जाता है। वीर को या तो तुरंत प्रयोग किया जाता है या हिमीकृत करने के बाद में इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, कृत्रिम वीर्य सेचन होता है, इसमें इस टाइप से होता है कार्य। अब आता है कृत्रिम वीर्य सेचन का जो महत्व है वह क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिफिशियल जो हैगा इंसेमिनेशन हैगा, इंसेमिनेशन कृत्रिम वीर्य सेचन होता है ना, यानी जो सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस, इंसेमिनेशंस जो होता है कृत्रिम वीर्य सेचन होता है, कृत्रिम वीर्य सेचन होता है। चल ठीक है, अब इसके बारे में हमें बात करनी है कृत्रिम वीर्य सेचन के बारे में, तो हम क्या देखेंगे। अब इसमें जो सबसे पहला हैगा वो ये हैगा कि जो जो इसमें जो लगभग होते हैं जो वल होता है, एक वल के वीर से अनेक जो है गायों का लगभग 300 से वीर सेचित कराया, ये सब आपको पढ़ के रखना है, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। अब आता है जो होता है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, इसको मोइट बोलते हैं। ये मोइट होता है, इसमें ओव्यूलेशन कराया जाता है, कृत्रिम ओव्यूलेशन। देखो प्राकृतिक प्रजनन तथा कृत्रिम वीर्य सेचन विधि अपनाने पर भी अवसर सफलता की दर कम हो जाती है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए अर्थात संकरों को सफल उत्पादन के अवसरों में वृद्धि करने के लिए आधुनिक तकनीकों की मदद ली जाती है, जैसे गोवंश सुधार की इस तकनीक कार्यक्रम में मल्टी पिल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर मोएट है, इसके पद होती हैं। इसमें सुपर ओव्यूलेशन कराया जाता है, पहले क्या कराया जाता है, सुपर ओव्यूलेशन कराया जाता है। सुपर ओव्यूलेशन में क्या होता है, इसमें गाय को प्रत्येक जो जनन चक्र होता है उसमें सामान्यतः एक अंडा कोशिका उत्पन्न होती है। इसमें जो है मोएट के द्वारा इसमें क्या किया जाता है, इस पद में जो उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता वाली एक स्वस्थ गाय का एक जो FSH का समान इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे क्या हो जाता है वो ये हार्मोनल इंजेक्शन पुटे का परिपक्वन को प्रेरित करके सुपर ओव्यूलेशन की स्थिति बना देता है। इसका अर्थ होता है कि गाय में एक अंडे की वजह से 6 से 8 अंडों का उसमें क्या होता है, निर्माण हो जाता है, ये सुपर ओव्यूलेशन के कारण। अब संगम होता है, उसका फिर संगम कराया जाता है कृत्रिम रूप से, ये सब उसको होती है। फिर उसका भ्रूण स्थानांतरण भी इसमें हो सकता है, आप इसको भी पढ़ के रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आ जाता है मधुमक्खी पालन क्या होता है, बी कीपिंग क्या होती है, वी कीपिंग होती है मधुमक्खी पालन। इसमें क्या करना होता है, देखिए आप मधुमक्खी पालन के बारे में देखेंगे। देखो व्यापारिक स्तर पर शहद के उत्पादन हेतु मधुमक्खियां जो होती हैं का कृत्रिम छत्तों में पालन या छत्तों का रखरखाव ही मधुमक्खी पालन कहलाता है। कृत्रिम छत्तों में उनको रखना, उनका पालन पोषण करना ही क्या कहलाता है, वो कहलाता है मधुमक्खी पालन कहलाता है। मधुमक्खी पालन के अब लाभ भी होते हैं कुछ। इसके पहले लाभ जो हैगा, पहला नंबर का लाभ हैगा कि मधुमक्खी पालन से हमें जो हैगा कृत्रिम शहद व बी वैक्स अर्थात मोम भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और मोम ये सब इससे प्राप्त हो जाती हैं, आप इनको भी पढ़ के रखें। कुछ इसमें विशेष नहीं होता है। मधुमक्खी की प्रजातियां हैंगी स्पीसीज ऑफ द हनी बीज, इनकी कुछ प्रजातियां हैंगी। अब अगर मधुमक्खियों के विष का प्रयोग रोगों के उपचार में भी किया जाता है। ठीक है, इसको भी आप, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप रखें याद करके। मधुमक्खी के अनेक प्रजातियों का पालन जो किया जाता है, जिसमें सर्वाधिक प्रमुख जो है एपिस इंडिका, यानी ये होती है इंडियन मधुमक्खी। ठीक है, सामान्यतः रूप से यह भारतीय मधुमक्खी कहा जाता है। यह मक्खी असंक्रामक होती है, नहीं सॉरी आक्रामक नहीं होती है, सॉरी आक्रामक नहीं होती है ये, लेकिन इसकी जो उत्पादन क्षमता होती है वो अन्य प्रजातियों से कैसी होती, कम होती है, नहीं सॉरी अधिक होती है इसकी। ये सफ़ेद कलर की मक्खी होती है, छोटी सी होती है, ये आक्रामक नहीं होती है, किसी को ये खाती नहीं है। अब आता है जो एपिस डोरसेटा बड़ी मक्खी होती हैं, एपिस फ्लोरी सबसे छोटी मक्खी होती हैं, एपिस में जो मेलीफेरा विदेशी या फिर इटालियन भी होती हैं, इन सबको आप याद रखें। अब आता है मधुमक्खियों के कृत्रिम छत्ते में
एरी कहा जाता है। मधुमक्खियों का सामाजिक कीट है व इनकी 3 प्रजातियां होती हैं, रानी, श्रमिक और नर। इटालियन मधुमक्खी एपिस ये सब है, इसमें बारे में आप याद कर सकते हैं। अब आ जाता है मत्स्यिकी या फिर फिशरीज क्या होती है। फिशरीज वह कृषि होती है जिसमें जल में जो मछली या फिर क्रिस्टेशियन समूह के या फिर मोलस्क समूह के जंतुओं को इसमें क्या हो जाता है, इसमें पाला जाता है सुरक्षित आवरण में। फिशरीज एक उद्योग होता है जो मछलियों, सेलफिश व अन्य किसी प्रकार के जो जलीय जीवों को पकड़कर उन्हें बेचने के लिए पाला जाता है, वो क्या कहलाती है, फिशरीज कहलाती है। चलिए, वह कहलाती है फिशरीज। तो आज का हमारा ये लेक्चर था वो यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को सेंड करें। थैंक यू, धन्यवाद।